अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, आज की पॉडकास्ट में पहले भी चूँकि डिस्कस हो चुका है, आज की पॉडकास्ट में हमारा मकसद ये था, पर्पस ये था आज की पॉडकास्ट का कि हमने कुछ ऐसे लोगों को इनवाइट करना है, जिनसे हम पूछेंगे कि यार फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन वर्किंग, इसमें मल्टीपल स्कैम्स हैं। बहुत से लोग इसमें अपना टाइम लगाते हैं, कुछ को कामयाबी मिलती है, कुछ को नाकामी मिलती है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी नाकामी का बायस बनते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आपको कामयाबी मिलती है? इसके लिए आज की पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है नवीद अशरफ को, जो कि हमारे बिल्कुल साथ वाले गाँव से बिलॉन्ग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी अमर भाई, थैंक यू। नवीद भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। आपका भी शुक्रिया फॉर दिस इनविटेशन एंड फॉर दिस पॉडकास्ट। अच्छा नवीद भाई, हमें ना स्टार्ट करेंगे इसमें कि आपकी एजुकेशन लेवल क्या है? आपने का स्कूल, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ से आपने तालीम हासिल की और क्या रहा? बात करी जाए तो स्कूल यूनिवर्सिटी की एजुकेशन तो मेरा पंजाब कॉलेज से बीएससी मैथमेटिक्स है। ठीक है, उसके बाद की जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैंने आगे कंटिन्यू नहीं की। ठीक है, उसके बाद जितनी भी एजुकेशन है, कोई 7-8 साल का जो दौरानिया है ना, वो मैं ऑनलाइन डिफरेंट कोर्सेज करता रहा हूँ। ठीक है, तो 7-8 साल जो है ना वो मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाई की है। ठीक है। अच्छा, आपने बैचलर कर लिया, बैचलर के बाद आपको जब अर्निंग का आपके माइंड में चीज़ें आई, तो आपके पहले दिमाग में कौन-कौन सी चीज़ें आई कि आपको अर्निंग का सोर्स क्या होना चाहिए? आपको एज़ अ टीचर काम करना चाहिए, आपको किस तरफ जाना चाहिए आपको? डायरेक्टली मैं ऑनलाइन अर्निंग पे नहीं आया था। ठीक है, एक्चुअली मेरा ये था कि मैं कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहता था, ठीक है, जिससे मैं खुद को सैटिस्फाई कर सकूं। ठीक है, मैं बात करता हूँ मैट्रिक में, जब 2014 की बात है, मेरे वाला साहब की जो है ना डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी मेरे पास एक मोटिवेशन ये थी कि मैंने अपने फैमिली को ये फ़ील नहीं होने देना था कि मेरे वाला साहब की कमी, मतलब कि उनको फ़ील नहीं होने देनी थी। ठीक उनकी है, नीड्स के लिहाज से, उनकी ज़रूरियात जो भी, मतलब कि उनको मैंने अफ़ोर्ड करना था, सपोर्ट करना था। ठीक तब है, मेरे पास ये मोटिवेशन थी। इसी मोटिवेशन को कंटिन्यू करते हुए मैंने अपना जो फैमिली बिज़नेस था, अब मेरे वाले साहब का जो ज़िम्मेदारा था, यानी कि फार्मर ठीक थे, है, किसान थे, ठीक और है, उनका ये था कि वो ट्रैक्टर हल पे चलाया करते थे, लोगों के हल चलाया करते थे ट्रैक्टर से। ठीक है, ठीक है, वो दोनों चीज़ों को मैंने कंटिन्यू किया और खूब मेहनत की। उन पे कुछ लोन था, कोई 8-10 लाख, वो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी मेहनत से जो है ना वो उतारा। उसके बाद का जो जर्नी है वो 2014 में, मतलब कि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन आ गया था। तो उससे मैंने, मतलब कि चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, उस पे टाइम स्पेंड करना शुरू किया। उससे ठीक मुझे है, पता चला कि ऑनलाइन अर्निंग भी होती है, ऑनलाइन स्किल्स भी होते हैं जिनको सीख के हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं ठीक है। और सीख सकते हैं। फिर मतलब वहाँ से मैं अट्रैक्ट हुआ और वहाँ से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ। अच्छा, ऑनलाइन अर्निंग के लिए आपने सिर्फ़ सोशल मीडिया का यूज़ किया या आपने कोई और अकेडमी रखी, कोई आपका कोई उस्ताद था जिससे आपने सीखा? आपने इस सफ़र के दौरान में आपके क्या-क्या टूल क्या रहे? कैसे आपने जी, सीखा कैसे बिल्कुल। सब कुछ? मेरा कोई भी ऐसा जानने वाला नहीं था जो ऑनलाइन अर्निंग करता हो या उसके ठीक है, किसी के पास ऑनलाइन स्किल्स हों, कोई ठीक है, जानने वाला नहीं था, ना ही मुझे ठीक कोई है, गाइड करने वाला था। ठीक मैंने है, सारा कुछ जो है ना वो खुद ही ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म जैसा कि यूट्यूब हो गया और डिफरेंट ठीक है, वेबसाइट्स से, उनसे जो है ना वो कुछ 2-3 जो है ना वो मेरी इंस्पिरेशन में आते हैं। कि एक हिशाम सरवर नाम का एक मेरा टीचर समझ लें, ठीक है, जिनकी गाइडेंस की वजह से मैं, मतलब कि इस साइड पर आया। उन्होंने मुझे सिर्फ़ ये बताया या ये सिखाया कि ऑनलाइन अर्निंग भी करी जा सकती है, जो कि हलाल है और जो कि मेहनत करके हम कमा सकते हैं अपनी। कितना टाइम लगा आपको फर्स्ट इनकम तक आते हुए कितना टाइम लगा मुझे आपको? बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मुझे कोई 7 साल का जो है ना वो मेरा जर्नी है पूरा, जिसके अंदर ठीक मैंने है। काफ़ी ज़्यादा स्किल्स सीखी। उसके बाद 2014 में जाके, आपने स्टार्ट किया हाँ, सीखना? 2014 से ही मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ था। और 2019 की बात है, जब मैं उस वक़्त मतलब 2019 के अंदर हमें फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था, जो कि कहाँ का वो लोकल पाकिस्तान था या नहीं, नहीं, कहाँ का? वो हाँ, एक नाइजेरियन क्लाइंट था जिसका एक ठीक है, ऐप हमने डेवलप करके दिया था। और ठीक वो है। 49,000 का हमारा पहला प्रोजेक्ट था। उनसे आपका कॉन्टैक्ट कैसे हुआ? उसने फ़ेसबुक पे पोस्ट की थी कि उसको एक ऐप बनवानी है, तो ठीक है। उसमें मैंने नीचे कमेंट के अंदर अपना नंबर दिया था व्हाट्सऐप का, तो उसने मुझे व्हाट्सऐप के ऊपर कॉन्टैक्ट किया था। ट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ आपके बीच में और उसके बीच में, क्लाइंट के बीच में और उन लोगों के बीच में? कैसे ट्रस्ट हुआ कि ये हाँ, लोग कर सकते बिल्कुल। हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने उससे कहा कि मैं विदाउट एडवांस, मतलब एडवांस पेमेंट लिए बगैर आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट ठीक है, करूँगा। और ठीक है, जब कोई 30% या 40% कंप्लीट हो जाएगा उस काम से, अगर आप सैटिस्फाई हो गए तो आप मुझे एडवांस पेमेंट देना। अगर ठीक आप है। सैटिस्फाई ना हुए तो आप पेमेंट ना करना। तो वो सैटिस्फाई हो गया। कितना ड्यूरेशन था उस डील के लिए, उस 1 आपके जो मंथ का असाइनमेंट? उसके साथ हमारी डील हुई थी। 1 मंथ के अंदर हम आपका ऐप कंप्लीट करके देंगे, और हमने 20 डेज़ के अंदर ऐप कंप्लीट कर दिया था। कितना श्योर थे आप कि आप ये कर सकते हैं जब आपने उससे डील डन की? श्योर तब थे कि जब उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई थी। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को देख के हमें लगा कि ये तो उल्टे हाथ का काम है,
क्योंकि अपने ठीक है। फील्ड में काफ़ी अरसा तक मतलब कि हमने ऐप्स डेवलप करे थे, लेकिन कोई क्लाइंट ना मिलने की आपसे वजह मुराद से। आपकी टीम में कोई लोग भी थे, सिर्फ़ हाँ, आप अकेले ही मैं थे? इसी वजह से बार-बार हम कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी जी, टीम के अंदर मेरे स्टूडेंट्स थे, जिनको ठीक मैंने है। सिखाया था, जिन पे मैंने काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत की नहीं, थी। आपने अर्निंग सबसे पहले देखें 2014 में आपने स्टार्ट किया एक सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन से। जी, जी। एक पेरिफेरी में रहने वाला लड़का, हम इस तरह कहानी स्टार्ट करते हैं कि एक पेरिफेरी में रहने वाला लड़का जो गाँव में 400-500 घर हैं, आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है 10-15 हज़ार रुपए का। आपने यूट्यूब से सीखना शुरू किया, ठीक है ना? तो आपकी पहली अर्निंग हुई 2019 के अंदर, आपके मुताबिक आप ये कह रहे हैं। इसके बीच में आपने कोई प्रैक्टिकली काम नहीं किया। प्रैक्टिकली मैंने सीखा, और मेरा टाइमलाइन ये मतलब कि मेरा टाइम फ्रेम ये होता था कि मैं सारी रात पढ़ता था। सारा दिन मैं अपने मतलब कि डिफरेंट काम करता था, जैसे कॉलेज जाना और अपना जो मतलब कि फैमिली बिज़नेस को देखना और डिफरेंट चीज़ें जो भी। सारी रात मतलब कि मैंने पढ़ना होता था, कोई 3-4 बजे जाके मैं सोता था। तो ठीक है। मेरी नि और इसको कितना टाइम देते थे आप, जो ऐप डेवलपमेंट का काम सीख रहे थे, इसको कितना टाइम देते थे आप? मैं वही बता रहा हूँ कि सारी रात मतलब कि इसको पढ़ने पे और अच्छा, सीखने इसको पे पढ़ने के लिए, ठीक है। मैंने कहा टाइम क्या किताबें लगाता था। पढ़ते रहे आप? नहीं, किताबें नहीं हुँ। पढ़ता रहा, मैं इसको पढ़ता था। यूट्यूब से इसके हाँ, इन बारे चीज़ों सीखते को रहे, मैं हाँ। सीखने पे टाइम सर्व करता था, और मैं ठीक है, अपने मैं एक हैंड फ्री लगा लेता था, और मैं अपने ठीक है, काम के दौरान भी कोई ऐसे लेक्चर्स होते थे जहाँ पे मतलब कि हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर करने हैं, तो ठीक वो है। मैं मतलब कि काम के दौरान ही सीखता रहता था। मेरी ये रूटीन थी कि मैं 24 घंटे अपने आप को एक लर्निंग के प्रोसेस में ही रखता था। और 19 में जाके आपकी पहली डील होगी। जब आपको फर्स्ट इनकम आई 2014 से लेके 19 तक के बीच का जो सफ़र रहा, आपको फर्स्ट जब इनकम आई तो आपकी क्या फीलिंग थी? सबसे पहले तो मैं वो वाली फीलिंग आपको बता दूँ कि जो इतने साल मैंने मेहनत करी है, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो मेरे दोस्त और मेरी फैमिली वाले वो मुझे मतलब कि जैसे वो ताना देते हैं ना कि भई क्या कर रहे हो तुम? अपनी सेहत को देखो, दिन-रात तुम एक चीज़ पे लगा रहे हो और इतने साल गुज़र गए और तुम्हें जैसे कुछ हमारे भी गाँव में मिला नहीं ताने है। देते हैं बड़े बुजुर्ग लोग, मोबाइल से 24 घंटे पड़े रहना हाँ, तू है। इसी तरह से कहते थे, ठीक है, और मज़ाक भी करते थे कि तुम पागल हो, तुम ऐसे कैसे अर्निंग हो सकती है? फ़ोन में कौन-सा सुराख है जहाँ से पैसे निकालोगे, या लैपटॉप के अंदर कौन-सा सुराख है? मतलब इस तरह से कई चीज़ें वो होती ये थी। भी कहते होंगे मैं भी ऑनलाइन किसी लड़कियों से बातें कर रही हूँ, कोई व्हाट्सएप हाँ, ग्रुप बहुत जॉइन ज़्यादा किया है ऐसे मैंने, मतलब बहुत कि सा। क्रिटिसाइज़ भी करते थे। ठीक लेकिन है। मैंने हार नहीं मानी और लगा रहा, और एक ऐसा टाइम आया कि अल्लाह ने फिर सक्सेस दी है। आपको फर्स्ट कस्टमर मिला 2019 के अंदर जो नाइजेरियन था, ठीक है ना? दूसरा आपको आपको कब डील आपकी मिली, आपको असाइनमेंट मिली आपको? दूसरी डील कोई 2 माह बाद हमें मिल गई थी, और वो ठीक है, इराक का एक क्लाइंट था जिसने एक अपने स्कूल के लिए एक ऐप बनवानी थी। ठीक लर्निंग है। ऐप थी उसके अंदर। पहली ऐप कौन-सी थी जो 19 में बनाई आपने? जो पहली ऐप ₹50,000 थी हाँ, वो मतलब कि उसके अंदर कुछ मोनेटाइज़ेशन के अकॉर्डिंग थी, मतलब कि ठीक है, डिफरेंट यूज़र्स उस ऐप के ऊपर आएँगे ठीक और है, कंटेंट वहाँ पे मतलब कि ब्राउज़ करेंगे, देखेंगे, और उनको भी अर्निंग होगी, और ठीक है। जो मतलब कि ऐप ओनर है उसको भी अर्निंग होगी। ज़ाहिर-सी बात है, जो एड्स वहाँ पे लगा रहे हैं लोग, हुँ, हुँ, उन्होंने भी पे करना होता है, तो इस तरह से ठीक उसको है। भी अर्निंग होती थी। 2 माह बाद आपको दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिला। जी, जी। वो कितनी देर में आपने पूरा किया और कितनी उसकी इनकम थी? वो कोई 50,000 का था, और वो एक स्कूल के लिए एक बंदे ने ना लर्निंग ऐप बनवाई थी हमसे। ठीक तो है, उसका कोई ड्यूरेशन भी राउंड अबाउट को 1 मंथ ही था। लेकिन ठीक है, उसकी ऐप कंप्लीट होने के बाद भी उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसके अंदर चेंजेस वगैरह करवाता रहा। तो मतलब कि ये कोई भी जो हम ऐप बनाते हैं ना, उसके अंदर काम कंप्लीट नहीं होता। उसके अपडेट्स आते रहते हैं, काम होता रहता है और चलता रहता है। वो कोई 2-3 मंथ्स जो है ना, उस पे काम चलता रहा था। 19 में जब आपने काम स्टार्ट किया, जब आपको क्लाइंट मिलना शुरू हो गए, आपकी पर मंथ कितनी इनकम थी ऑलमोस्ट? 19 के अंदर तो स्टार्ट था, मतलब कि कभी मंथ हो जाता था 30,000, 40, 50 इस तरह से रैंडमली हो जाते थे। ठीक हाँ, है, 19 ठीक के है। अंदर। और फिर आपकी पीक कब आई आपके इस बिज़नेस के अंदर? पीक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा जब हमारा अच्छा काम स्टार्ट हुआ है ना, वो कोई 2022 में हुआ है। ठीक तब है, अच्छा काम हमारा चल गया था। मेरे पास 3-4 ऐसे स्टूडेंट थे कि जो मेरे साथ हेल्प कर रहे थे, और हम मिलके सारे काम कर रहे थे। ठीक है। हाँ, और आपका 22 में पर मंथ कितनी इनकम होगी? 22 के अंदर कोई टोटल कोई 2 लाख मतलब पर मंथ अराउंड अबाउट, कभी आगे हो जाता था, कभी पीछे हम निकाल लेते थे। ठीक, 19 में आपका कुछ 60-70,000 के करीब था और 22 में आके आपकी 2 लाख पर मंथ इनकम होगी। इसमें सिर्फ़ काम ऐप डेवलपमेंट का था या कुछ और भी साथ ऐड किया आपने? स्किल्स तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सीखे थे, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने के बाद और टाइम ज़ाया करने के बाद, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई ठीक है, बताने वाला नहीं था, बस खुद ही मतलब कि ऑनलाइन एक चीज़ सीखी है, वो पसंद नहीं आई, फिर कुछ और सीखना शुरू कर दिया, फिर वो पसंद ठीक नहीं आया, है, फिर इस तरह से 8-10 स्किल्स तो मैंने मतलब कि सीख के छोड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ऐप डेवलपमेंट पे आया, और फिर ये मुझे लगा कि ये मेरे करने की चीज़ है। ठीक है। तो फिर इस पे मैंने मतलब कि करियर को यहाँ से ही मतलब कि फाइनलाइज़ कर दिया कि मैंने इसके अंदर ही जाना है और इसको ही स्पेशलाइज़ करना है।
ठीक तो है। उस फिर मतलब कि इसी के साथ मतलब कि हम 2019 से प्रोजेक्ट्स करते आ रहे हैं। अभी तक जो है ना हमारा सिर्फ़ हमने एक ही चीज़ ऐड की है, वो वेब डेवलपमेंट है। वो ठीक है। हम साथ में वेब डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। और 22 तक आपने कुछ साथ और कारोबार शुरू किया साइड बाय साइड, या सिर्फ़ आपका मेन जो अर्निंग नहीं, नहीं, सोर्स था आपका ये यही था? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मतलब कि ऑनलाइन ही हम कर रहे थे। मैं ठीक है। एक्चुअली जब मैं था कॉलेज में, तो ठीक है। 2018 के अंदर मतलब कि मेरा बीएससी मैथमेटिक्स था। ठीक वो है। वहाँ से मैं मेरे कायद-ए-आज़म लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे एग्ज़ाम्स थे, वहाँ पे मैंने हॉस्टल ठीक तैयारी कर रहा था। ठीक वहीं से मैंने मतलब कि लाहौर से 1-2 स्टार्टअप ट्राई किए थे, जिनके अंदर मैं बुरी तरह फ़ेल हुआ था। ठीक है। तो मेरे अंदर तब से ही मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी कि मैं कुछ ना कुछ बिज़नेस स्टार्ट करूँ, या मैं कुछ ना कुछ अपना मतलब कि खुद का स्टार्ट करूँ। तो ठीक तब मैं 2-3 मतलब वहाँ पे जो स्टार्टअप थे उनसे फ़ेल होने के बाद वापस आ गया। ये 2018 की बात है। अब ठीक है। 2019 के अंदर मैंने अपने गाँव के अंदर अकेडमी स्टार्ट कर ली। ठीक है। तो उस एक रूम के अंदर जो मैंने अकेडमी स्टार्ट की, कोई तकरीबन 1-2 माह के अंदर उस रूम के अंदर बैठने के लिए जगह नहीं थी। तकरीबन कोई 40-50 स्टूडेंट वहाँ पे उस अकेडमी के अंदर मतलब आ चुके थे। 2 क्लास ठीक से है। 1-2 क्लास से लेकर ऑनवर्ड 9th-10th क्लास तक कि ठीक मेरे है। पास अकेडमी थी। ठीक तो है। 1 साल या 8-9 माह वो चली है। 2020 के अंदर मैंने स्कूल स्टार्ट कर दिया। तो ठीक है। वो भी अपने घर में ही मतलब स्टार्ट किया। घर में ऐसे स्टार्ट किया कि मैंने काफ़ी बड़ा घर है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। तो उसमें ऊपर मैंने एक स्टोरी बनाई, उसके ऊपर मैंने अपनी रहायश को ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। नीचे सारी ठीक है। बिल्डिंग खाली हो गई, और वो भी ठीक है। मतलब इस तरह से बनी हुई थी कि वो स्कूल को हम स्कूल के तौर पे यूज़ कर सकते थे। ठीक है। फिर उसको मैंने मतलब कि स्कूल वहाँ पे स्टार्ट किया 2020 के अंदर। तो ठीक है। अभी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। 2020 में आपकी अकेडमी स्कूल चला कि 2022 में आपको यहाँ से पीक मिल गई आपकी ऑनलाइन अर्निंग जी, से, जी। ठीक है ना? अब 2022 से 25 तक सफ़र कैसा रहा? कोई आपका बीच में कोई डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, या ये अभी तक चल रहा है? अभी तक आपको नहीं, पीक ही मिल रही है? डाउनफॉल आया था। और डाउनफॉल तो कई मर्तबा छोटे-छोटे आते रहते हैं, लेकिन एक अच्छा डाउनफॉल ये मतलब कि एक ज़्यादा बड़ा डाउनफॉल ये था कि मेरे सिग्निफिकेंट हाँ, आपको लगा हो? सिग्निफिकेंट कि मेरे जो स्टूडेंट्स थे ना वो मुझे छोड़ गए थे। किस टाइम में ये? ये बात है 2022 की। 22 के हाँ, अंदर? 22 के अंदर। 22 के अंदर काफ़ी 3-4 स्टूडेंट तो अच्छा भला मतलब मेरे साथ काम कर रहे थे ना, वो छोड़ इसलिए गए थे, मेरी खुद की यूँ समझ लो कि मिसमैनेजमेंट थी। मैंने उनमें से कुछ डिज़र्विंग थे, उनको हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, और कुछ तो अच्छा काम कर रहे थे, मैंने उनको पे करना शुरू कर दिया, और फ़ौरन ही पे करना शुरू कर दिया, यूँ ही हमारा काम चलता गया। उन बच्चों को कितना तो पर मंथ ऑलमोस्ट दे रहे थे कोई? जो मतलब कि बच्चे आपके किसी को पास 10,000, किसी को ठीक है। साथ 15,000। वो सीख भी रहे। हाँ, वो सीख रहे थे ना अभी। लेकिन उनके माइंड में ये आया कि चूँकि तब मुझे चीज़ों का आइडिया नहीं था, जितने का प्रोजेक्ट आता था मैं उनके साथ भी शेयर कर देता था, भई ये 60,000 का या 50 का या जितने का। तो जब उन्होंने ये देखा कि ये हमें मतलब कि सिर्फ़ इतना थोड़ा पैसा आ रहा हाँ, है, सानू की मिल रहा है। हमें क्या दे रहा है और ये खुद ज़्यादा ले रहा है। तो हुँ। इस तरह से कुछ कन्फ्यूज़न की वज़ह से वो फिर मुझे छोड़ गए थे। ठीक है। मतलब आपने 14 में स्ट्रगल शुरू की, 19 में आपको फर्स्ट अर्निंग शुरू हुई, 22 में वो टाइम आ गया जब आपने अपने शागिर्द रखे साथ, और शागिर्दों की इसलिए वो छोड़ गए कि उनको पैसे मसला आया कि इतने पैसे आ रहे हैं, मतलब आपका इस तरह से काम अर्निंग शुरू हो गई, ऑनलाइन अर्निंग। और फिर 25 तक कैसा सफ़र रहा आपका इस 2 साल फिर के वो लिए? एक डाउनफॉल आ गया, जिसमें मतलब कि 2 किस्म का डाउनफॉल था, और वो इकट्ठा ही आया। एक तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, पहले जावा यूज़ होती थी ऐप डेवलपमेंट के अंदर। अब ऊपर से जो है ना वो रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें कोटलिन के अंदर ही ऐप्स चाहिए। क्योंकि गूगल ने भी कोटलिन को ही कह दिया कि भई ये ऑफ़िशियल लैंग्वेज ऐप डेवलपमेंट के लिए, और ऊपर से मेरे स्टूडेंट मुझे छोड़ गए। एक डाउनफॉल सा आ गया, कुछ 1 साल जो है ना वो मतलब कि मैं थोड़ा-सा दोबारा से फिर से मतलब ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया। फिर मतलब कि आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अपने आप को मतलब कि नई टेक्नोलॉजी भी जल्दी से सीखी, और जल्दी से कम बैक किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक 1 साल के सिंपल अंदर। ऐप बनाने में आपका कितना एक्सपेंस आते हैं? कोई नॉर्मल बंदा, मैं आपसे कहता हूँ मुझे यार एक ऐप चाहिए, जी, जी, बिल्कुल। उसमें आपके कितने एक्सपेंसेस हैं? हमारा एक्सपेंस तो इंटरनेट का होता है। जो ऐप या वेबसाइट होती है वो सर्वर पे उसका मतलब कि सारा डेटाबेस बनाना होता है। वो सर्वर अब हम खुद से तो इंस्टॉल करते नहीं हैं। वो हम हायर मतलब कि बाय करते हैं, रेंट पर लेते हैं। उसकी एक थोड़ी बहुत ही कॉस्ट होती है। कुछ तो ऐसी एवरेज ऐप्स कोई होती हैं 5 या जो 10 या कितना हाँ, कितना होती वो है ऐप के मैक्स? लिहाज से होता है कि आपके यूज़र्स कितने हैं। लेकिन कुछ ठीक। ऐसी ऐप्स भी होती हैं, ऑफ़लाइन होती हैं, उनको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। ऑफ़लाइन मतलब वो काम करती हैं, जैसे कोई आप फ़ोटो एडिटिंग ऐप कह जो लो आपने या फर्स्ट 19 के अंदर नाइजीरियन को एक ऐप बना के दी थी, उसमें आपका कितना एक्सपेंस हुआ था जो आपने 49,000 में आपको उसमें आपने उसको हाथ दी की थी? मेहनत थी, बाकी कोई एक्सपेंस नहीं था। ज़ीरो एक्सपेंस था ज़ीरो आपका। एक्सपेंस था, हाथ की मेहनत थी। ठीक या है। इंटरनेट कॉस्ट वगैरह जो भी। अच्छा, अब इस पूरी स्टोरी के अंदर हमने आने वाले जो हमारे ऑडियंस हमें देख रहे हैं, या जो बच्चे जो भी नया-नया काम शुरू करने सीखने, मतलब जिनको अभी शऊर नहीं है कि हमने किस तरह, क्योंकि इस सब दौड़ के अंदर ना मल्टीपल स्कैम भी साथ आता है। मतलब आप एक एग्जांपल जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी। मल्टीपल एग्जांपल ऐसी भी हैं जो लोग जिनको नुकसान हुआ, जिनका टाइम भी वेस्ट हुआ, और एट द एंड उनके हाथ कुछ भी ना लगा।
तो आप क्या देखने वाले लोगों को या बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे जब वो डिसाइड करें? नो डाउट हर चीज़ के अंदर आपको टाइम लगता है, कामयाबी विद इन नाइट नहीं मिलती है आपको, लेकिन एट लीस्ट उनका पाथवे तो ठीक होना चाहिए ना, जिस तरफ वो जा रहे हैं उसमें आगे कामयाबी है या उसको नाकामी ही नाकामी है। तो आप क्या देखने वाले बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे? आप कैसे वो एक चूज़ करें फ़ॉर्मूला मैं जाएँ? बताता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले अपने ज़हन में ये बात याद रखें कि ऑनलाइन आपको अर्न तब होगा जब आप कुछ डिलीवर करोगे। कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करोगे कि जो दूसरों के काम आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी ऐप पे जाओ, वहाँ पे आप 5,000 इन्वेस्ट करो और अगले दिन आपके पास 10,000 हो जाएगा। इस तरह का जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स ऐप्स होती हैं, वो मतलब कि कुछ वक़्त के लिए होती हैं और आपका पैसा लेके सारी मतलब वो चली जाती हैं। तो कभी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सबसे पहले हमें हाँ, शॉर्टकट कभी भी मतलब आपने नहीं चूज़ करना। सबसे ठीक है, पहले आप ये देखें कि आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट किस्म के स्किल्स होते हैं, जैसा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। अब मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट सा बताता हूँ कि ग्राफिक हुँ, डिज़ाइनिंग में हम क्या-क्या कर सकते हैं। आप आपके घर में कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी, एक छोटा-सा बच्चे के अगर आप वो शरबत लेके आते हो जो मेडिसिन होती है, उसके ऊपर ठीक, भी जो स्टिकर बना होता है, वो ठीक, भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया होता है। जो ठीक है, वेबसाइट्स होते हैं, सोशल मीडिया होते हैं, आप जैज़ कैश के एड्स देखते हो, वो पोस्टर्स बने होते हैं जहाँ पे एक करैक्टर को डिफरेंट सेल फोन्स या कुछ ना कुछ पकड़ के दिखा रहा होता है। वो सारा कुछ जितनी डिज़ाइनिंग का काम होता है ना, वो ग्राफिक डिज़ाइनर करता है। और ठीक है, वो हमारे आस-पास इतनी ज़्यादा कि हमारी शर्ट्स पे भी डिज़ाइनिंग होती है, हमारे कपड़ों पे, हमारे प्रोडक्ट्स पे, हर जगह पे डिज़ाइनिंग है और बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, अब इसी तरह से मतलब कि वीडियो एडिटिंग क्या है, बहुत ज़्यादा आज कंटेंट हम मतलब सर्व कर रहे होते हैं, तो उसकी जो जैसा कि अभी हमारा पॉडकास्ट है, इसके बाद इसकी एडिटिंग होगी। ठीक है, वीडियो एडिटिंग है, ये भी एक स्किल है। इस तरह से वेबसाइट्स बनती हैं, ऐप्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं ऑनलाइन जिनको मतलब कि हम सीख के अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि कुछ ना कुछ जब आप डिलीवर करोगे सीख कर, तो फिर आपको एक्चुअल जो है ना वो अर्निंग आएगी। वो अदरवाइज़ जो मतलब कि किसी को हो सकता है अर्निंग आ गई हो थोड़ी बहुत ही, लेकिन वो थोड़े वक़्त के लिए होती है और बंदा स्कैम मतलब बंदे के साथ हो जाता है। मेरा ये एमएलएम जो आपने स्कीम्स फिज़िकली होती हैं। बताई ना, आपने फिज़िकली काम करने वाली चीज़ें बता दी आपने, वीडियो एडिटिंग करेंगे इसमें आपको फिज़िकली काम करना पड़ेगा, ऐप डेवलपमेंट है इसमें आपको फिज़िकली काम करना पड़ेगा। इसमें साइड बाय साइड एक वो क्रिप्टो वाले भी कुछ लोग कॉइन बाय करते हैं ऑनलाइन, जी, जी। उसका क्या प्रोसीजर है? वो आ जाता है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, वो एक अलग से फ़ील्ड है और वो एक ऐसी फ़ील्ड है कि हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि बगैर सीखे उसको करें। ठीक है, पहले उसके ऊपर आप अपने होमवर्क कंप्लीट करें, अपनी रिसर्च कंप्लीट करें, उसमें कोर्सेज़ हैं वो आप जॉइन करें। यूट्यूब के ऊपर बड़ी-बड़ी प्लेलिस्ट हैं, 2-2 सौ वीडियोज़ हैं ट्रेडिंग के ऊपर। तो उनको पहले अच्छे से वॉच करें, अपनी रिसर्च कंप्लीट करें, फिर आपको पता होगा, आइडिया होगा कि मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, आप एक पेरिफेरी गाँव में रह रहे हो, आपके पास एक 10,000 का मोबाइल है, आपका कोई टीचर नहीं है, कोई आपने अकेडमी जॉइन नहीं की, मल्टीपल ऑप्शन है सोशल मीडिया के अंदर। आपने ऐप डेवलपमेंट ही क्यों चूज़ किया? मैंने ऐप डेवलपमेंट ऐसे नहीं चूज़ कर लिया। ठीक है। मैंने कम से कम 8-10 स्किल्स सीख के छोड़ के फिर यहाँ पर आया हूँ। हर एक चीज़ को सीखने के बाद मुझे लगता था कि यार ये मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और कोई सीखना चाहिए। 2-3 उसमें से कौन-कौन से आपने जैसे वीडियो ऐसे एडिटिंग है, आपने मुझे सीखी वो? हाँ, मैंने सीखी ठीक थी। है, मैंने कहा ठीक है। यार ये वीडियो एडिटिंग मैं किसी का कंटेंट एडिट करके दूँगा, मुझे पैसे मिल जाएँगे। अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे नहीं मिलेगा। ये तो मतलब कि ऐसे हो गया ना कि मैं करूँगा तो मिलेगा आप नहीं। किसी पे डिपेंडेंट हो। हाँ, किसी पे डिपेंडेंट हूँ हमेशा के लिए। तो मैंने इसको भी छोड़ दिया, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को भी छोड़ दिया। हाँ, मैंने किया और काफ़ी ज़्यादा स्किल्स थे जो मैंने मतलब कि किए, लेकिन मैंने छोड़ दिए। ऐप डेवलपमेंट एक ऐसी फ़ील्ड थी, मुझे लगा कि यार ये सही काम है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैं इसलिए इंटरेस्टेड था कि ऐप्स के अंदर मेरी एक क्यूरियोसिटी थी, मैं जानना चाहता था कि ये काम कैसे करती हैं, ये बनती कैसे हैं, हमारे फ़ोन में ठीक, होती हैं, जो चाहते हैं हम इनसे कर लेते हैं। अगर ठीक है। क्या ऐसा हो कि मैं अगर खुद जो चाहूँ ऐप बना लूँ, जो मुझे ज़रूरत हो, अपने स्कूल के लिए मैं बनाना चाहता हूँ, स्कूल के लिए बना लूँ। इन चीज़ों के अंदर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था, इस वजह से फिर मैं इस तरफ आया और इसके अंदर एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था मेरे लिए वो ये था कि अपनी ऐप बनाओ खुद, ऐप प्ले स्टोर पे डालो, ठीक उसकी है। अर्निंग लाइफ़ टाइम आपके पास आएगी। अच्छा अभी तक आपको कुछ ऐप का आ रहा है आपको अर्निंग जो हाँ, आपने पहले बिल्कुल, बनाई होगी? ऐसे ही। ठीक है। और आप अब नेक्स्ट आपके क्या गोल्स हैं आने वाले टाइम के अंदर? अभी जो है ना हम वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं एक एआई स्कूल बनाने पे। तो ठीक है, उसमें एक पूरा एलएमएस सिस्टम बनना है जो हम मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तैयारी शुरू है उसकी, तैयार करने हैं उसको। ठीक है, उसमें ये होगा कि हम उसकी सब्सक्रिप्शन दूसरे स्कूलों को भी दे सकते हैं, जिसमें ठीक है, एआई को यूज़ करके बच्चे सीखेंगे। उसमें सेल्फ लर्निंग को प्रमोट किया जाएगा या हम ठीक है, हो सकता है अपनी फिज़िकली यानी कि ब्रांचेस स्टार्ट करें जिसके अंदर मतलब हम पूरा का पूरा एजुकेशनल सिस्टम एक नया इंट्रोड्यूस करें कि जो आज एआई हमें सिखा रही है या जो आज एआई हमें डिलीवर कर रही है, वो चीज़ हम कभी भी मतलब कि पुराने जो कन्वेंशनल तरीके हमारे आ रहे हैं, उनसे हम नहीं अटेन कर सकते। ठीक है। हाँ। अब देखिए जो आप वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, जो बंदा अननोन है, जो लेट्स सपोज़ जिस बंदे ने एफएससी नहीं की है, उसको इन सब चीज़ों का उसको एक ख्वाब लगता है, सोशल मीडिया एक ख्वाब की तरह है।
वहाँ से पैसा है, वहाँ से पैसा है, वहाँ से पैसा है। उस बच्चे को कैसे उसको जैसे आपका 2014 वाला टाइम था, आपको शायद लगता होगा यार शायद आपके जो 6 साल वेस्ट हुए, आपको कोई सिखाने वाला होता, आपका कोई टीचर होता, आपके शायद वो 6 साल बच जाते। आने वाले बच्चे किस जगह पे जाए, उनको कहाँ से सीखना चाहिए, कोई अकेडमी जॉइन करें? हाँ, इसमें सबसे बड़ी जो आपकी टीचर है ना, वो चैट जीपीटी, मैं उसको कह देता वो हूँ, तो अभी मतलब आ गई ना, कि मतलब अभी कुछ हाँ, एआई ठीक है, है, एआई, ठीक एआई है, है। आपने एआई को यूज़ करना है, उसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, ग्रॉक ठीक, है, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स हैं, उनको यूज़ करें। अगर आप उनको अभी स्टार्ट में नहीं यूज़ कर सकते, तो फिर सबसे बेहतर है कि आप विजुअल कंटेंट को यूज़ करें, जो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। किसी एक स्किल को सिलेक्ट कर लें, किसी एक स्किल को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद उस स्किल पे मेहनत करें, मतलब उसके डिफरेंट कोर्सेज़ जो है ना, वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। वहाँ से उनको सुनें, प्रैक्टिस करें अपनी खुद की, ठीक है ना? जैसे मैं मतलब कि खुद हूँ, मतलब मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है, मतलब कि एक चीज़ को सीखा, उसको छोड़ के दूसरी को सीखा, फिर उसको छोड़ के तीसरी को सीखा। बस ये गलती नहीं आपने करनी। आप ये करो, एक स्किल को चूज़ करो, उस पे फ़ोकस करो, पूरी तरह से 6 माह लगा दो। 6 माह के बाद आप उसको उसके ऊपर मास्टर हो चुके होगे। उसके बाद फिर अच्छा, इस इंशाल्लाह सारे ताला सफ़र के बीच में 2014 से लेकर 2025 तक 11 साल के सफ़र में आपको बूस्ट कब मिला कि यार ये मैंने काम किया है, जहाँ से मुझे बहुत बूस्ट मिला, कि मतलब कोई आपको चीज़ क्लिक की हो या आपने कोई स्किल ऐसी सीखी हो, हुँ, हुँ। जहाँ से आपको बूस्ट मिला हो? बूस्ट एक तो तब था जब मेरे पास स्टूडेंट थे और हम अच्छा काम कर रहे थे। ठीक फिर है। उसके बाद जब स्टूडेंट छोड़ गए, उसके बाद दोबारा से जो मेरा कमबैक था, वो 2023 के लास्ट में मतलब था। तब हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से मैंने मतलब कि इस तरह से सेटअप बना लिया कि जितना काम हम सारे मिलके कर रहे थे, उससे तकरीबन कोई 7x या 10x काम मैं अकेला कर रहा था। क्योंकि मैंने ठीक है। अपना खुद का एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया या ऐसी लाइब्रेरी बनाई जिसकी मदद से ऐप्स जो है ना, वो बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाते थे। सारी चीज़ें मतलब बना के रख लीं, जो ऑर्डर आता था उन चीज़ों को जोड़ता था और मैं मतलब उनको दे देता था। अच्छा, अभी इस टाइम में आपके पास आपकी जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जी, उसमें क्या-क्या टूल्स आपके पास हैं? कोई मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, बिल्कुल। कितने लोगों की टीम है? कितने हुँ। लोग इस वक़्त आपके पास कितने लोग हैं उस जगह के ऊपर ज जहाँ आप अभी काम कर रहे फ़िलहाल हैं? जो है ना, हम 2 बंदे हैं। एक मेरा ठीक है, स्टूडेंट है सुलेमान और ठीक एक है, मैं खुद हूँ। हमारे पास जो टूल्स हैं वो पर्सनल लैपटॉप्स ही हैं और ठीक, इसके साथ तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। इसके अंदर ठीक जो है, टूल्स यूज़ होते हैं उनमें हम एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करते हैं। कोटलिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते थे। पहले जावा यूज़ होती थी, अब हम कोटलिन को यूज़ करते हैं। आईओएस की कोई ऐप हो तो हम उसके अंदर स्विफ्ट को यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो अभी उसके साथ हम अभी जो गेम चेंजिंग हुई है वो एआई के आने के बाद हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था एक ऐप को बनाने के लिए, हज़ारों फाइलों के अंदर हज़ारें लाइनें कोड की लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसको अब एआई हमारा वो सारा काम कर रहा है। हम कोई ऐप बनानी होती है, हम एआई को कहते हैं ये सारा कॉन्सेप्ट है, आपने ठीक ऐप है, तैयार करके देनी है। वो सारी फाइलें खुद क्रिएट करता है, फाइल्स के अंदर ठीक है, जाके सारा कुछ करता है। ठीक है, अब जब वो ऐप तैयार करता है, उसमें जो चेंजेस करवाने होते हैं, वो भी हम उसको ही कहते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है, कई ऐसे काम है वो एआई से नहीं हो रहे होते। फिर वहाँ पे ठीक हम है। अपनी स्किल को यूज़ करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, निवेद थैंक अच्छा, लास्ट में आखिरी सवाल मेरा आपसे रह गया। अगर कोई बच्चा जो हमारा ये पॉडकास्ट सीख रहा है और उसके अंदर विल है कि यार मैंने इस चीज़ को सीखना है और आप तक अप्रोच करना चाहता है, जी, जी। तो आप क्या उससे कोई फ़ीस लेंगे या आप उसको वैसे सिखा दें? कोई आपको अप्रोच कैसे कर सकता है आप तक? एक्चुअली जब मैंने पहले भी स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स को सिखाना, तो मेरे पास कोई 20 के करीब स्टूडेंट्स थे। किसी से ठीक मैंने फ़ीस नहीं ली थी। ठीक मैं है, उनको मतलब सिखा रहा था। ठीक है। लेकिन मेरा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। हुँ, अब मैं इस वजह से, क्योंकि एट दैट टाइम मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं था कि मैं जिससे गाइडेंस ले सकूँ। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता था कि मुझे कोई बताने वाला नहीं है। तो इस वजह से मैं इसलिए अवेलेबल हूँ कि मैं किसी को गाइड कर दूँ। लेकिन प्रॉपर मैं क्लासेस अभी फ़िलहाल जो है ना, वो इसकी प्रोवाइड नहीं कर नहीं, रहा। कोई बच्चा अभी जैसे हमारे गाँव का या आस-पास का बच्चा जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, उसके दिल में एक विल है कि यार मैंने ये चीज़ सीखनी है। आपसे उसने सीखनी हो तो वो कैसे आपसे टाइम ले, आपको अप्रोच करे, आप बिल्कुल। उसको सिखाने के लिए विलिंग है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नंबर भी इंक्लूड हुँ, कर दीजिएगा। अगर ठीक कोई है, मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो उस नंबर पे, व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट कर ले। कॉल वगैरह कोशिश करे ना ही करे। व्हाट्सएप ठीक पे है, कॉन्टैक्ट, क्योंकि हमारी मीटिंग्स भी हो रही होती हैं क्लाइंट्स के ठीक, साथ और ठीक, कभी-कभी हम बिज़ी होते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट करें इंशाल्लाह ताला, फिर मैं उसको शेड्यूल दे दूँगा। वहाँ पे मेरे ठीक। साथ आके मीट कर ले। तो उसको मैं कोई आधा घंटा या 15-20 मिनट जितना भी हो सका, मैं इंशाल्लाह उसको हुँ। टाइम दे दूँगा। पूरी तरह से ब्रीफ़ कर दूँगा। उसकी स्किल्स को, उसकी मतलब कि स्ट्रेंथ को देख के मैं उसको एक ठीक स्किल है। सजेस्ट कर दूँगा। फिर गाइडेंस भी दे दूँगा, कंटेंट भी दे दूँगा, लिंक्स वगैरह सब कुछ, जितनी भी मुझसे हेल्प हो सके इंशाल्लाह मैं कर दूँगा। जी, थैंक यू सो मच नवीद भाई, आपका आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह इनसे टाइम हम लेते रहेंगे।